हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हृदय रोग की। इसके क्या ज्योतिषीय कारण हो सकते हैं, क्या वास्तु के कारण हो सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें इस रोग से मुक्ति मिल सके और हमें यह रोग हो ही ना। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही घंटी के बटन को दबा लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद काफ़ी बार आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन घंटी का बटन नहीं दबाते, जिससे जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं हमारे चैनल पर उसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाती। दूसरों के साथ शेयर करने से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। दूसरों का अगर कोई लाभ होता है तो उसका कुछ हिस्सा आपको भी आपके पुण्यों में वृद्धि कराता है, इसलिए दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें। दर्शकों, हृदय रोग एक आम सी बीमारी होती जा रही है। पहले हृदय रोग कुछ ही लोगों को होता था, लेकिन अब जिन्हें भी बात करते हैं कहीं ना कहीं हृदय का रोग आ रहा है। इसका सबसे बड़ा मेन कारण तो हमारे जो लाइफस्टाइल में चेंज हो गया है उसका ही रीज़न है। जो हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब हो चुकी है, जब हम लेट नाइट जाग रहे हैं, सुबह में जल्दी उठते नहीं, कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं और इसी के साथ गलत खान पान से भी हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ रहा है। टेंशन तनाव से भरी हुई आज हमारी जीवन शैली हो गई है। अब करना क्या है? तो इसको ज्योतिष के माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। उसके जीवन में किस प्रकार के रोग होने की संभावना है इसका भी आंकलन किया जा सकता है। इसलिए समय समय पर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से कराना चाहिए और उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर रोग की संभावना है या जैसे आज हम बात करें हृदय रोग की, तो उसके निवारण का भी आपको उपाय करना चाहिए। उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्योतिष के द्वारा, कहीं ना कहीं जो उपाय आपको बताए जाते हैं उनके द्वारा आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। दर्शकों, हृदय रोग के लिए जन्म कुंडली में काफी सारे कॉम्बिनेशन हैं। हृदय रोग एक भयंकर रोग है और वास्तु में भी अगर कोई डिस्टरबेंस हो जाता है तो भी इस प्रकार के रोग होने की संभावना हो जाती है। एक तो आपका घर वास्तु के अनुरूप नहीं बना है, वहां पर किसी प्रकार का भयंकर रोग है जो कि बीमारियां दे सकता है, जो कि लंबी बीमारियां दे सकता है। और इसी के साथ जन्म कुंडली में भी यदि योग हैं, इस प्रकार के योग घटित होने की संभावनाएं हैं, तो फिर उसके घटने के योग जो हैं वह ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, उसके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, आपको अपने घर का वास्तु कराना चाहिए, उसके बाद ही आपको उपाय करने चाहिए। पहला कारण तो ये है, जन्म कुंडली में जब लग्नेश, लग्न भाव, चतुर्थ भाव चतुर्थेश, पंचम भाव पंचमेश, षष्ठ भाव अष्टम भाव और द्वादश भाव का कहीं ना कहीं योग ऐसा बन जाता है जिसमें वह पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसे में बीमारियां आती हैं और हृदय से संबंधित बीमारियां जरूर आती हैं। अब आपको यह देखना है कि किस ग्रह के कारण ऐसा हो रहा है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हृदय के लिए सूर्यदेव को कारक बताया गया है। सूर्यदेव हमारे हृदय पर कंट्रोल रखते हैं, यानी कि यदि जन्म कुंडली में सूर्यदेव पीड़ित होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जन्म कुंडली में आपके सूर्यदेव पहले अच्छे थे और अब वह डिस्टर्ब नहीं हो सकते। कई बार हमारी आदतों की वजह से वह डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने अपनी आदतें खराब कर ली और वह डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। कई बार जन्म कुंडली में योग नहीं होते, लेकिन गोचर की जो दशाएं महादशाएं आती हैं हमारी जीवन शैली को प्रभावित करती हैं और हमें फिर ग्रह डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देते हैं। खुद अपने कर्मों से ही, खुद हम अपने आदतों से ही अपने ग्रहों को डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो हमें ऐसा करना है कि अपने जो ग्रह हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं होना करना है।
पहले से डिस्टर्ब हैं तो उनका हमें समय के साथ ही उपाय कर लेना चाहिए। सबसे पहले हुए हृदय के लिए चंद्रदेव, फिर उसके बाद आते हैं चंद्रमा, क्योंकि चतुर्थेश हो जाते हैं, चतुर्थ भाव के कारक भी हैं। चतुर्थ भाव हमारे हृदय को, हार्ट वाले जो हिस्सा है उसको। पंचम भाव जो हमारा पंचमेश हो जाते हैं, काल पुरुष की कुंडली में उसके कारक सूर्य देव ही हैं। मंगल देव और कई बार अचानक से घटनाएं जो घटा देने वाले ग्रह हैं वह राहु देव हैं। केतु महाराज, मंगल केतु की युति चतुर्थ भाव में होने पर सामान्यतः हृदय से संबंधित रोग होने निश्चित ही होते हैं। पाप ग्रहों का जब प्रभाव एक साथ चतुर्थ भाव, पंचम भाव और इन्हीं के जो कारक ग्रह हैं उन पर, प्लस इनके जो मालिक हैं, जो स्वामी हैं, उन पर एक साथ हो जाए और साथ ही साथ कर्क राशि, सिंह राशि डिस्टर्ब हो जाए, उन पर भी पाप प्रभाव हो जाए तो निश्चित तौर पर हृदय रोग होगा ही होगा। समय रहते उसका उपचार किया जा सकता है और काफी हद तक बचा जा सकता है। आपको अब कॉम्बिनेशंस के तौर पर यहाँ पर देने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि काफ़ी जो हमारी व्यूवर्स हैं वह ज्योतिष का इतना ज्ञान नहीं रखते हैं। आपको मोटा मोटी बता दिया है कि ये जब भाव प्रभावित होते हैं और इन ग्रहों को जब ये पीड़ित हो जाते हैं तब यह रोग देते हैं। आपको जर्नल से उपायों के तौर पर क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या को अच्छा करना है। हृदय से संबंधित रोग ना हो उसके लिए, हृदय की रक्षा के लिए उसी प्रकार का ही भोजन करना है। गलत भोजन से ही हमारा हृदय डिस्टर्ब जल्दी होता है, जैसा कि चिकनाई वाला जो खाना है, नमक है, हृदय के लिए दुश्मन है। आलसी जीवन व्यतीत करना, यानी कि शनि जब प्रभावित हो जाता है तो भी इस प्रकार के रोग दे सकते हैं। तो आपको सूर्योदय होने से पहले उठना चाहिए। सूर्यदेव को किसी भी तरीके से जो पीड़ित वह हो रहे हैं, जिस ग्रह के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, उसकी शांति करनी चाहिए। सूर्यदेव को मजबूत बनाने का प्रयास करना है। उसके लिए सूर्यदेव उदय होने से पहले उठ जाएं और पिता का सम्मान करें। इसी प्रकार से रात्रि में ज़्यादा देर तक ना जागरण करें। माता के चरण स्पर्श करके रोजाना आशीर्वाद दिया करें। छोटे भाई बहनों का साथ अच्छे से मिलता रहे, यानी कि मंगल देव बिल्कुल बैलेंस रहे। तो आपने छोटे भाई बहनों का कभी अहित नहीं करना है, ना ही सोचना है। काफ़ी बार हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे मतलब लोग ऐसी समस्याएं लेकर आते हैं जिसमें भाई भाई का ही कलेश हो रहा होता है। ऐसे में यकीन मानना आपने अपने मंगल देव को डिस्टर्ब कर लिया है। जब भी आप भाई से फाइट करते हैं और मंगल देव अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ब्लड में मतलब खून जो है हमारा वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती। तो आपको सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव इनके उपाय तो करने ही करने हैं। साथ ही साथ दर्शकों, राहु महाराज का अगर प्रभाव पड़ रहा है, उनकी दशा महादशा आ गई और राहुदेव ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में जहाँ पर हृदय रोग होने की संभावना है वहाँ पर राहुदेव का भी योगदान है, तो यकीन मानना आपको अचानक से पता लगेगा कि हृदय में प्रॉब्लम आ गई है। तो उसका भी समय रहते आप समाधान कर सकते हैं। सिर्फ सही समय पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं और आने वाली जो अनचाही समस्याएं हैं उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, फिर किसी टॉपिक में आगे इसके बारे में विश्लेषण किया जाएगा। समय काफ़ी हो गया है। हरिओम हरिओम हरिओम।